तो देवियों को यहाँ पर अष्ट सिद्धियां भी बताई गई है। अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी होती है? हनुमान जी को बोलते हैं ना अष्ट सिद्धि नाम निधि के दाता, कृष्ण जी के पास भी थी। तो यह जो देवी है, देवियों का ही एक रूप अष्ट सिद्धियां हैं। तो यह कौन कौन सी सिद्धियां हैं? सर्वप्रथम सिद्धि है अणिमा। अणिमा सिद्धि वह है जो भी जातक अणिमा नाम की सिद्धि को सिद्ध कर लेता है, उनकी उपासना पूजन अर्चन करके यह सिद्धि में अपने आप की जो देह है वो अणु से भी छोटा कर लेता है। तो हनुमान जी ने क्या किया था? मसक समान रूप कपि धरनी, लंका चले तू मेरे न रही, है ना। तो हनुमान जी के पास ये सिद्धि थी, तो उन्होंने अपने आप को सबसे छोटा कर लिया था, है ना। तो यह सिद्धि में, अणिमा नाम की सिद्धि में जातक साधक अपने आप को एक देह से भी छोटा कर लेता है। महिमा नाम की सिद्धि है। महिमा नाम की सिद्धि यह विपरीत है अणिमा नाम की सिद्धि से। अणिमा महिमा, अणिमा में छोटा करेगा, महिमा में अपने आप की देह को और ज्यादा विस्तार और ज्यादा लंबा कर सकता है। और गरिमा, एक तीसरी जो सिद्धि है वह है गरिमा। इस सिद्धि में साधक अपने शरीर का जो भार है वो असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। क्या हुआ था, एक बार हनुमान जी ने अपनी पूंछ के ही भार को इतना बढ़ा लिया था कि भीम भी उनकी पूंछ को नहीं उठा पाए थे। ये कथा पता है? तो यह गरिमा नाम की सिद्धि है। और ऐसे ही लधिमा नाम की सिद्धि, जो चौथी सिद्धि है वो है लधिमा। साधक अपने शरीर को इतना हल्का कर लेता कि वह पवन से भी तेज उड़ सकता। कितनी देर में पहुंचे थे हनुमान जी? शाम थी तो रात तक तो पहुंच ही गए थे लंका, है ना। और पांचवी जो सिद्धि है वह है प्राप्ति। साधक बिना किसी रोक टोक के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाता है। कौन है? नारद जी, है ना। बिना किसी रोक टोक के नारायण नारायण, तो यह सिद्धि है। इस प्रकार से इच्छा अनुसार किसी भी अन्य मनुष्य के सम्मुख आ सकता है और किसी भी जातक के सामने से विलुप्त हो सकता है। यह प्राप्ति नाम की सिद्धि है। और षष्ठ नाम की जो सिद्धि है वह है पराक्रय। पराक्रय नाम की सिद्धि में यह अपनी बात को सामने वाले के मन से बहुत सरलता से मनवा लेता है। देखो हनुमान जी किसके परम भक्त हैं? रामचंद्र जी के। सारी बात मानी भगवान ने, ऐसी सिद्धि थी इनके पास में। और जो सातवीं जो सिद्धि है वो है स्थित्व। इसमें भगवान की उपाधि हो जाती है, अपने आप को पुजवाने लगता है साधक। इस सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। वह दुनिया पर अपना अधिपतित्व स्थापित कर सकता है। ऐसे ही जो आठवीं सिद्धि है वो है वशिष्ठ। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बना लेता है। और तो और ये 9 प्रकार की निधियां हैं, यह भी देवी स्वरूपनी। तो यह कैसी है? इनकी भी अर्चन पूजन करके साधक अपने आप को बलवान सर्वश्रेष्ठ कर सकता है। सर्वप्रथम जो निधि है वो है परकाया प्रवेश। साधक अपनी आत्मा को किसी दूसरे के मृत्यु देह में प्रवेश कर सकता है। हनुमान जी के भी अपन ने कथा सुनी थी, देवी के अंदर चले गए थे, है ना। और है अब हादि विद्या। साधक को इसमें भूख प्यास की नहीं लगती। कोई भी साधक होता है वो कितने समय तक भूखा रह सकता है ना। कादि विद्या, साधक को बदलते हुए मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। अभी हमारे पास में एक वीडियो आई थी, कोई एक साधक बाबा थे, वो बर्फ में ग्लेशियर में जाकर के ठंडे पानी से स्नान कर रहे थे। ऐसी है वायुगमन सिद्धि। इसमें साधक हवा में तैर सकता है। और मदलसा सिद्धि, साधक अपने शरीर को अपने इच्छा अनुसार बड़ा छोटा कर सकता है। और कनकधर सिद्धि, साधक जिसमें असीमित रूप से धन कमा सकता है, जो कृष्ण जी के पास थी, बन गए थे द्वारकाधीश। और ऐसे ही करके सूर्य विज्ञान और मृत संजीवनी विद्या, मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना, किसके पास था? शुक्राचार्य के पास में। जब वो देवासुर संग्राम हुआ था तो समस्त जो असुरगण थे
सबके सब परास्त हो गए थे। तो शुक्राचार्य जी ने एक एक असुरों के पास जा जाके कान में मंत्र फूका है और उनको देना प्रारंभ करी। ऐसे ही चल करके इन चरित्रों को अभी हम यहीं पे विश्राम करते हैं। इसके पश्चात एक नवम स्कंद के अंतर्गत पंचदेवियों के आती है। देखो, पंच कन्या अलग है, पंचदेवी अलग है। पंच कन्याओं के बारे में मैंने आपको श्रवण करवाया। अब ये पंचदेवी कौन कौन सी जिनकी हमको प्रतिदिन उपासना करनी चाहिए, वह है दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा। इनकी हमको उपासना प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि यह सब प्रकृति का ही एक अंश है। प्रत्येक के जीवन में प्रकृति के अंतर्गत यह विद्यमान है। और अगर एक षष्ठी देवी है, पंच के बाद में अगर कोई षष्ठी देवी, वो है गंगा। तो जो गंगा देवी है, तो गंगा देवी को भी देवियों की उपाधि दी गई है। तो हम क्या बोलते हैं, गंगा माँ। कल प्रकट की थी अपन ने गंगा जी। और आगे चल करके यहाँ पर नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान के श्रीमुख से अपने भक्तों का महत्व बताया है। भगवान के भक्त कौन होते हैं? जो सदैव भजन करते रहे, किसी के मन में किसी प्रकार की कोई कामना शेष नहीं रहे, बिल्कुल निस्वार्थ भक्ति करेंगे। और भक्ति भी करेंगे तो कैसी करेंगे? भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को स्नान करवाएंगे। शबरी कितनी बड़ी भक्त थी रामचंद्र जी की, तो उनके झूठे बेर खा लिए। अब भगवान को कुछ देने का प्रयास तो करो, सच्चे मन से, निस्वार्थ मन से। आनंद आता है।